नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 से 2020 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी प्राइमरी स्कूल टीचर अभ्यर्थी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह बिहार से संबंधित एग्जाम है। तो यही सब प्रश्न रिपीट फिर बीपीएससी भी पूछ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है वो वाट है। ऑप्शन नंबर ए, वाट। वह युक्ति जो पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए पराबैंगनी तरंगे का उपयोग करती है, क्या कहलाती है? तो वो सोनार कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, सोनार। प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी उत्पन्न करने का स्थान कौन सा है? तो वो है अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं, तो वो ऑटोट्राफ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा सूत्र ओजोन अणु दर्शाता है? तो वो है O3। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन अणु दर्शाता है वो है O3। ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? छठा प्रश्न। तो ये मुमताज महल के यादगार में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? तो वो है गैंडा। ऑप्शन नंबर ए, गैंडा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 28। पहले 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वो 28 हो गई है। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो वो सलाह होती है प्रधानमंत्री की। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। फहान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो फहान ने दौरा किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दिलवारा मंदिर उदाहरण है। दिलवारा मंदिर किसका उदाहरण है? तो वो है जैन स्थापत्य कला का। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे, तो कहां दिए थे गौतम बुद्ध? तो वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत में बृहत्तम नदी कौन है? तो बृहत्तम नदी जो है वो है गंगा। ऑप्शन नंबर डी। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो वो 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा। ग्रीनविच समय और भारतीय समय के बीच कितना अंतर है? तो वो है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो परिभ्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, परिभ्रमण। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका नदी घाटी। ऑप्शन नंबर ए। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो कहां थी राजा हर्षवर्धन की राजधानी? उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी।
ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष है, ऑप्शन नंबर सी। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है, तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेयर, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम न्यायालय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्याय पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वो था नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए, ये भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ? तो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर ए। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ था? तो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में किस एक आंदोलन के साथ जयप्रकाश नारायण संबंधित थे? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में आजाद दस्ता नामक संगठन इन्होंने बनाया था, जो कि छापामार एवं गुरिल्ला युद्ध में पारंगत था। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? 30वां प्रश्न, तो ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। इसी का योगदान सबसे अधिक होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तृतीय क्षेत्र। तो ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखने के साथ ही लाइक कीजिए एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये है ऐसा देश जिसका कोई आयात और निर्यात ना हो, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा देश जो ना तो आयात करता हो और ना ही निर्यात करता हो, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसने शुरू किया था? 32वां प्रश्न, तो ये नाबार्ड ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या होती है? 33वां प्रश्न, तो ये होती है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय समस्या जनसंख्या होती है। किस मद में आयात में भारत की सबसे बड़ी राशि खर्च होती है? 34वां प्रश्न, तो यह है परिष्कृत पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेख ना किए गए विषयों का विधान कौन बनाएगा? तो यानी ना तो वो समवर्ती सूची में हो, ना ही राज्य सूची में और ना ही केंद्रीय सूची में, तो उसका उल्लेख इन तीनों सूची में अगर ना हो तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा सांसद, ऑप्शन नंबर बी। जिसका उल्लेख कहीं ना किया गया हो, इसका मतलब है उस पर जो कानून बनाने की जिम्मेवारी है वो सांसद की है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मानक है, तो क्या है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? 37वां प्रश्न, तो वो है मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर डी। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर डी। एक धर्मनिरपेक्षता राज्य, तो वो क्या होता है? धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, ऑप्शन नंबर डी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है धर्म के प्रति तटस्थ रहना, यानी किसी भी धर्म के प्रति अपने आप को आगे मत लाना, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है सभी धर्मों को लेकर चलना। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? 39वां प्रश्न, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी।
विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मरुस्थल नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? तो वो है सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कौन सा है एनएच सबसे लंबा है? तो वो है NH7, ऑप्शन नंबर बी। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? 43वां प्रश्न, तो यह है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश भूपट्टी किस सेल से बनी है? 44वां प्रश्न, तो ये अवसादी सेल से बनी है, ऑप्शन नंबर सी। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1.852 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1.852 किलोमीटर। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 47वां प्रश्न, तो वो था क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे अध्यक्ष जो अस्थाई बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? 49वां प्रश्न, तो एक कश्मीरी इतिहासकार है, ऑप्शन नंबर ए। ये रजत रंगनी जो है वो कलहन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? 50वां प्रश्न, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो वो है गंगई डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्योंकि यही पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? 53वां प्रश्न, तो ये लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। काफी महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल के शिक्षक थे जो तक्षशिला में अवस्थित था, ऑप्शन नंबर ए। सफेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? तो सफेद क्रांति से आपका दूध उत्पादन में स्वावलंबी हुआ है। भारत अभी फिलहाल नंबर 1 पर है दूध उत्पादन में। वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? 56वां प्रश्न, तो तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो वो 46 होती है, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है? तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है? तो वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 45। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था? तो निल्हो मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए था, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है? तो 51 क में नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। डैश राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? तो वो है गुजरात के साथ, ऑप्शन नंबर ए।
रक्त की अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है। तो किसका सूचक है? तो वो है गाउट का सूचक, ऑप्शन नंबर सी। कोहरा के समय हम लोग खाली स्थान के कारण नहीं देख पाते, तो किसके कारण नहीं देख पाते? 64वां प्रश्न, तो वह है प्रकाश प्रकीर्ण यानी प्रकीर्ण प्रकाश के कारण, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा शहर श्रीलंका का प्राचीन राजधानी थी? तो वो था अनुराधापुरम, ऑप्शन नंबर डी। अनुराधापुरम श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम। चाबहार पोर्ट डैश में स्थित था, तो ये कहाँ था? तो ये ईरान में, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया, तो किसके आक्रमण के कारण? तो तैमूर के आक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर डी। वेल्स किसकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? 68वां प्रश्न, तो वो है कार्डिफ, ऑप्शन नंबर ए। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? 69वां प्रश्न, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है पोटोमैक नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। तो पोटोमैक के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? 70वां प्रश्न, तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो वो कुली कुतुब शाह ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 72वां प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन। मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी बने, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का कारण है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? 76वां प्रश्न, तो ये अवशोषण करती है, ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण। अम्लीय वर्षा इसलिए होता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पानी में अल्कोहल का घुलनशीलता का कारण होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गन मेटल में शामिल है 79वां प्रश्न, तो वो है Cu 90% और Sn 10%, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक नहीं है? 80वां प्रश्न, तो वो है आपका तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के दहन, ऑप्शन नंबर डी। ये भौतिक नहीं है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के दहन यानी एलपीजी का दहन।
अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 81वां प्रश्न। तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? 82वां प्रश्न। तो वो है विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील रहता है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 और घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की। तो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 84वां प्रश्न। तो ये M.K. गांधी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। ये सभी पूछे गए प्रश्न है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। गीतांजलि की रचना किसने की? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। दीन इलाही किसने प्रारंभ किया? 87वां प्रश्न। तो ये अकबर ने किया, ऑप्शन नंबर ए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 88वां प्रश्न। तो ये कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। कुंडग्राम महावीर का जन्म स्थान। कौन सा प्रथम वेद है? तो वो है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद प्रथम वेद है। मिजोरम की राजधानी कौन है? तो वो है आइजोल, ऑप्शन नंबर बी। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपका गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? तो वो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो वो CFCS है, ऑप्शन नंबर सी। CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है, ऑप्शन नंबर ए। APJ अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ करता है, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शाया जा वो डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए आज यही वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।